अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ARS एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं मिस राशिदा। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज हम बात करेंगे सईद एमडी कैट रिजल्ट स्टैट्स के ऊपर और इसका एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे सामने अब एग्रीगेट है वो कितना आता है और कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम पे 180 प्लस 190 प्लस में फॉल कर रहे हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसका जो अब इम्पैक्ट है यूएचएस स्टूडेंट्स के ऊपर क्या आएगा और यूएचएस स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीगेट है, जो क्लोजिंग मेरिट है, वो कहां तक जाके क्लोज होने के चांसेस हैं। और इस टाइम पे जो यूएचएस स्टूडेंट्स पैनिक फेज से गुजर रहे हैं और अब जो इनका एक दर्द है जो बहुत बढ़ चुका है, इसके पीछे असल जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, किन स्टेप्स की वजह से, कौन सी ऐसी चेंजेस हमारे जो है वो एजुकेशनल सिस्टम में होनी चाहिए और जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है और हमें उसमें चुप नहीं रहना है। क्योंकि इस तरह का सिस्टम हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो एमडी कैट स्टूडेंट्स होते हैं, ये बहुत मेहनत से गुजरते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और साल हर साल की इनकी मेहनत है और उसके बावजूद इन स्टूडेंट्स के साथ इतना बुरा ट्रीट और इस तरह की सिचुएशन का सामने आना, यकीनन चुप रहने की अब जो है वो हिम्मत नहीं है, गुंजाइश नहीं है इस पे, ये कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पे हम बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि यूएचएस स्टूडेंट्स है ये या ओवरऑल हमारे पास या क्या इनका क्लोजिंग मेरिट अब हो सकता है और स्टूडेंट्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे अपनी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो आफ्टर सईद एमडी कैट एनालिसिस है हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आता है। हम बात करेंगे सईद एमडी कैट स्टैट एनालिसिस के ऊपर। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 190 प्लस स्कोर मार्क्स किए हैं, उनकी जो तादाद है वो 38 है। यानी 38 स्टूडेंट्स ने 195 प्लस स्कोर जो है वो हासिल किया और इसके साथ ही जो है वो 190 प्लस में स्टूडेंट्स 338 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 187 प्लस में 696 स्टूडेंट्स और इसी तरह जो है 185 प्लस में 983 स्टूडेंट्स और 180 प्लस में जो है वो 1761 स्टूडेंट्स हैं। इस टाइम जो सईद एमडी कैट स्टैट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट को अगर एनालिसिस से गुजारा जाए और उसकी एक ओवरऑल परसेंटेज निकाली जाए तो इस टाइम पे जो सदाब एमयू यानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 16% स्टूडेंट्स ने 180 प्लस स्कोर जो है वो मार्क्स किए हैं, ये स्कोर हासिल किए हैं, ये इतने नंबर जो है इन्होंने लिए हैं। इनकी 16% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 180 प्लस जो है वो रिजल्ट लिया है। और अगर हम बात करें यूएचएस स्टूडेंट्स की, ओवरऑल यूएचएस स्टूडेंट्स की, जो कि इस साल जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं अराउंड अबाउट 56,000 के लगभग ये स्टूडेंट्स हैं और अगर इनके रिजल्ट की बात की जाए तो 17% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। आप खुद इसका एक कंपैरिजन लगाएं कि अभी जो टेस्ट रिकंडक्ट हुआ है इसमें तकरीबन 11,177 स्टूडेंट्स अपीयर हुए रिकंडक्ट में सदाब एमयू की तरफ से और उसका जो रिजल्ट सामने आया उसमें 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 180 प्लस स्कोर मार्क किया और यूएचएस स्टूडेंट्स को देखा जाए तो 56,000 स्टूडेंट्स में से 17% स्टूडेंट्स ने 180 प्लस मार्क्स लिए। तो ये जो इतना बड़ा गैप आया, ये जो इतना जो है वो आप कह लें कि पैनिक फेज इस टाइम पे यूएचएस स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हुई है, इसके पीछे कौन है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि इस टाइम यूएचएस स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा जो है वो पैनिक फेज में है और इसके जिम्मेदार हरगिज मैं ये नहीं कहूंगी कि सदाब एमयू स्टूडेंट्स हैं। बच्चे स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे हैं हमारे और किसी सूरत भी वो किसी भी सिचुएशन के जिम्मेदार नहीं है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा सिस्टम ही इसका जिम्मेदार है। क्योंकि अगर बात की जाए, हम सदाब एमयू स्टूडेंट्स के साथ हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उनका हक था कि उनका जिस तरीके का पेपर हुआ, जो उनकी कीज में फॉल्ट थे उसके अकॉर्डिंगली उनका रिकंडक्ट बनता था और उसको हम फेवर भी करते और फाइनली उनका रिकंडक्ट हुआ भी। लेकिन अब जो सदाब एमयू और यूएचएस स्टूडेंट्स के दरमियान में एक इख्तिलाफ पैदा हो गया है, इसके पीछे मैं किसी हद तक यूनिवर्सिटी को सबसे पहले जो है वो ब्लेम करना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी की वजह से ऐसा है क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी अभी रिकंडक्ट का टेस्ट अच्छे से बना लेती, 200 एमसीक्यूज का टेस्ट था ना, अगर एक यूनिवर्सिटी एक टेस्ट भी अच्छा नहीं बना पा रही, अब उसमें दोबारा से फॉल्ट होना, ग्रेस मार्क्स मिलना और स्टूडेंट्स के दिलों में एक दूसरे के लिए इख्तिलाफ का बढ़ जाना, इसका सरासर जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है। क्योंकि अब अगर ये टेस्ट जो रिकंडक्ट हुआ है इसमें इस किस्म का कोई फॉल्ट ना होता, स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से मार्क्स लेते, स्कोर करते, तो यकीनन इस टाइम पे यूएचएस स्टूडेंट्स के लिए पैनिक फेज होती ही ना, बल्कि अपने यही कहा जाता है कि ये स्टूडेंट्स ने अपने बलबूते पे हासिल किए हैं नंबर और यकीनन किए भी हैं। स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं, उन्होंने मेहनत की, दोबारा से टेस्ट दिया,
इतनी पैनिक फेज से वो लोग गुजरे, अपने हक के लिए लड़े, इंसाफ को हासिल किया उन्होंने। लेकिन फिर भी बच्चों के दरमियान में ये इख्तिलाफ का आ जाना और बच्चों का यूएचएस स्टूडेंट्स का ये कहना कि उनको ग्रेस मार्क्स फिर से दिए जा रहे हैं, उनको रिकंडक्ट भी उनका हुआ है। तो अगर यूनिवर्सिटी दोबारा ये टेस्ट अच्छा बनाती, इसमें कोई फॉल्ट ना होता, इसकी की में कोई फॉल्ट ना होता, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मेहनत से अपने नंबर सामने आते, रिजल्ट सामने आता, तो यकीनन इस तरह के इख्तिलाफात ना होते। तो इस तरह अगर यूनिवर्सिटी ने पहले भी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया, इनके लिए इसी तरह के हालात क्रिएट किए और फिर से ये टेस्ट में खराबी करके, मुझे समझ नहीं आता कि 200 मार्क्स का ये एमसीक्यूज का टेस्ट है और उसमें भी यूनिवर्सिटी अगर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, तो आई डोंट नो क्या कहा जाए इसको। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के पीछे ये कुछ हमारे सोशल मीडिया जो कह लें कि साथी हैं या भाई हैं या बहनें हैं, जो कि बच्चों को इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम सरदार उमर की बात करें कि वो जो स्टूडेंट्स के लिए अभी भी वो कह रहा है कि हमने जो है वो मजीद ग्रेस मार्क्स लेने हैं, स्टूडेंट्स के बनते हैं, नो डाउट बनते होंगे। लेकिन देखें ना कि अगर वो उन स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा है, सदाब एमयू स्टूडेंट्स को, क्या यूएचएस स्टूडेंट्स नहीं है? उन बच्चों ने मेहनत नहीं की? क्या कहते हैं आप उन बच्चों के बारे में कि जिनके घर वाले या जो बच्चे मिठाइयां बांट चुके और जिनकी माएँ इतनी खुश थी कि हमारे बच्चे 93 प्लस जो है वो एग्रीगेट के साथ बैठे हुए बच्चे इंतजार कर रहे हैं 4 महीने से, 22 सितंबर के बाद से अब तक। क्या उन बच्चों के ऊपर बीत रही होगी इस टाइम पे, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे होंगे? तो उनके राइट्स के लिए कौन बोलेगा? क्या वो बच्चे नहीं है? क्या वो स्टूडेंट्स नहीं है? स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस टाइम पे, तकरीबन अगर मैं देखूं 2022 के टेस्ट को, तो 2022 के टेस्ट को जो रिजल्ट सामने आया था ना, उसका एक छोटा सा एनालिसिस रख के आपको ये बात क्लियर करती हूँ कि यूएचएस स्टूडेंट्स किस हालत में है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स उस टाइम पे 2022 में तकरीबन 0.34% तक ऐसे स्टूडेंट थे, यूएचएस स्टूडेंट्स, जिन्होंने 180 प्लस स्कोर मार्क्स किए थे। आप अंदाजा लगाएं, ये बच्चे 1% भी नहीं थे, 0.34% बच्चे थे जिन्होंने 180 प्लस तक जो है वो मार्क्स स्कोर किए थे। और उस टाइम पे सदाब एमयू स्टूडेंट जो थे, उनमें से तकरीबन 2000 स्टूडेंट ऐसे थे, यानी 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। और उस टाइम पे यूएचएस स्टूडेंट्स की भी कुछ कंप्लेंट्स थी और वो कंप्लेंट्स लेके यूएचएस के पास गए भी, लेकिन उन्होंने इनकी कंप्लेंट सुनी ही नहीं। और होना भी ऐसे चाहिए मेरे ख्याल में, एक यूनिवर्सिटी को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी कमांड होनी चाहिए जो टेस्ट उन्होंने दिया था उसके ऊपर, वो उसको जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अब सदाब एमयू ने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हालात क्रिएट कर दिए, जो अपने टेस्ट जो इनकी पॉलिसी बनाने की नहीं समझ आ रही, इसी की वजह से ये सारे मामला सामने आए हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक हालात हैं बच्चों के लिए, बच्चों का आपस में ही जो है इख्तिलाफ बढ़ गया है। सदाब एमयू एक पार्टी बन चुकी है, यूएचएस एक बन चुकी है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे एक जैसे ही है। इस तरह के सिस्टम पे सिर्फ हम बात कर सकते हैं और यकीनन हम बात करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के राइट के लिए, उनकी मेहनत के पीछे और उनके इंसाफ के लिए। लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूएचएस स्टूडेंट्स के क्लोजिंग मेरिट के बारे में। तो इस टाइम अगर हम देखें कि जो हम जानते हैं, जिस तरह का जो सदाब एमयू का टेस्ट रिजल्ट सामने आ रहा है स्टैट के अकॉर्डिंगली, तो तकरीबन राउंड अबाउट 450 प्लस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि 150 या 200 के लगभग स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली वो डबल अमाउंट में हो गए स्टूडेंट्स, यानी कि 450 प्लस तक जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टूडेंट जो है वो अब यूएचएस की तरफ मूव करेंगे। और अगर हम एवरेज मार्क्स 190 लगा के मैट्रिक जो है वो 1055 मार्क्स लगाएं और एफएससी में जो है वो 1015 या जो जिन्होंने 1200 में से मार्क्स जो है वो 1110 तक जो है वो गेन किए हुए हैं, तो उनका अगर हम एक एस्टिमेट क्लोजिंग मेरिट निकालें तो बच्चे वो जो एग्रीगेट निकल रहा है वो 94 प्लस निकल रहा है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारी पहली प्रेडिक्शन थी कि एक एवरेज टेस्ट होगा या मॉडरेट टेस्ट होगा और उसका जिस तरह के 150 प्लस से 200 तक स्टूडेंट्स अगर ऐड होते हैं तो वो हमारा रिजल्ट जा रहा था 93.8 या 9 तक। लेकिन अब जो क्लोजिंग मेरिट है ये किसी सूरत भी 94 से तो नीचे आ ही नहीं सकता, 94 से ऊपर और 94.3 या 5 के राउंड अबाउट ये क्लोजिंग मेरिट होगा। और अब मुझे नहीं समझ आती कि वो जो बच्चे जो 93.89 या 93.9 वाले बच्चे थे जिनको हम हौसला दे रहे थे कि आप सेफ जोन में हैं, वो तो इस जोन से कट ऑफ हो चुके हैं। और अगर हम बात करें बीबीएस की क्लोजिंग मेरिट की तो वो 93.85 तक जो है एक्सपेक्टेड है। लेकिन एमबीबीएस का जो यानी कि जो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट है एग्रीगेट है वो 94% से नीचे नहीं आ सकता, जो इस टाइम पे रिजल्ट सामने आया है और यकीनन ये इससे ऊपर ही जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये अब तक हमारे सामने सिचुएशन है क्लोजिंग मेरिट के बारे में।
और स्टूडेंट्स की जो यूएचएस स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन है, स्टूडेंट्स यकीनन इस टाइम पे इंसाफ की जरूरत है, बोलने की भी जरूरत है, लेकिन देखते हैं कि अब आगे क्या जो है वो होता है, किस तरह ये रिजल्ट होने के सामने आने के बाद जो है वो कब इनके एडमिशन ओपन होते हैं, क्या एग्रीगेट सामने आता है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बच्चे, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अभी भी हौसला नहीं हारना, अभी भी मैं बच्चों को जो है वो हौसला दूंगी कि मायूसी की तरफ नहीं जाना। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एमबीबीएस और बीडीएस को कंपेयर करेंगे। सो बहुत से स्टूडेंट्स जो अब 93.8 या 9 वाले स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस में से ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो वो डिसहार्ड नहीं हो, बीडीएस भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। और इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और इसमें आपको हेल्प आउट किया जाएगा कि वो स्टूडेंट्स जो इस रेंज में हमारे पास हैं उनको अब आगे क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें वो जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को मजीद दूसरे वे से भी जो है वो ब्राइट बना सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज बच्चे, ख्याल रखिएगा।